नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण। वेलकम टू माय चैनल इन नक्षत्र। आज का ये वीडियो स्पेशल है उन लोगों के लिए जो राजनीति में विजय पाना चाहते हैं, कोई पद पाना चाहते हैं, या जिनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कई सालों से लगातार वो परेशानी झेल रहे हैं, कोर्ट केसेस हैं, या ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं कराई गई हैं, कुछ बंधन कराए गए हैं, उनके काम को बांध दिया गया है, उनके लिए स्पेशल है। तो ये आज के वीडियो में बात करूंगी राज राजेश्वरी महामाई पीताम्बरा जी बगलामुखी जी के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं उस महान शक्ति, उस सर्वोच्च शक्ति, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के बारे में। उनको डिस्क्राइब कर पाना इजी नहीं है, लेकिन अगर माई का आदेश है तो जरूर से मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरह हम उनकी पूजा करके आपके लाइफ में आने वाली ऐसी परेशानियां जो अभी मैंने बताई उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। माँ पीताम्बरा जी, माँ बगलामुखी जी, हम सभी जानते हैं कि बगलामुखी जी जो है, जिन भी लोगों को इस तरह की परेशानियां हैं, तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा या राजनीति में जो भी है, वो बगलामुखी जी के जो धाम है वहां पर वो डेवोटीज हैं उनके। तो उनका स्वरूप क्या है, वो कैसे हेल्प करती है, और हम गृहस्थ लोग कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं। देखिए, दो तरह की पूजा है, एक सात्विक और एक तांत्रिक पूजा। तो हम जो गृहस्थ हैं वो नव दुर्गा को पूजते हैं। बगलामुखी जी जो है वो दशों महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। ये जो नव दुर्गा है उन्होंने जन्म लिया था और इनका प्रकटीकरण हुआ था माँ बगलामुखी जी का। इसके पीछे एक जो कथा है वो मैं आपको बताऊंगी। भगवान विष्णु जी ने सतयुग में जब बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा, कोई तूफान सृष्टि को खत्म करने पर था, तो विष्णु भगवान ने तपस्या करके त्रिपुर सुंदरी जी की तपस्या की थी, और त्रिपुर सुंदरी जी ने माँ बगलामुखी जी को प्रकट किया था इस सृष्टि को बचाने के लिए। तो उस वक्त माँ बगलामुखी जी ने विष्णु जी को वचन दिया था कि इस सृष्टि की संचालन में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो जब भयानक विनाश था तब उन्होंने रूप लिया था, जब वो प्रकट हुई थी और इस सृष्टि को बचाया था। गुजरात के पास कच्छ में एक हरिद्रा सरोवर है, उनसे इनका प्रकटीकरण हुआ था। एक कथा और भी है कि सांदीपनी आश्रम में जब श्री कृष्ण जी थे तब बकासुर का वध करने के लिए उन्होंने माँ बगलामुखी जी का आह्वान किया था। वैसे तो वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई माया रची होगी, उन्होंने माँ बगलामुखी का आह्वान किया। माँ बगलामुखी जी ने उस बकासुर की जीभ को स्तंभित कर दिया। बगला जो है वो एक यंत्र है जो जीभ को कंट्रोल करता है। तब से श्री कृष्ण जी ने सम्मानवत इनका नाम जो है बगलामुखी रखा। वैसे इनका नाम जो है वो वल्गामुखी है। संस्कृत में इसे कहते हैं सॉल्यूशन, निवारण या रोक देना। ये स्तंभन की देवी है, ये सर्वोच्च शक्ति है, ये शत्रुओं को संहारक है, शत्रुओं को परास्त करने वाली देवी है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम आप उससे देख सकते हैं कि जिनको शत्रु बाधा है, एनिमीज हैं, परेशान करते हैं, ऑफिसों में, बिजनेस में, राजनीति चलती है, आपके लोग सुनते नहीं हैं, या जो राजनीति में विजय पाना चाहते हैं, या जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशंस हैं, जो बहुत परेशान हैं, वो माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं। अब पूजा कैसे? दो तरह की पूजा। अब जो नव दुर्गा है वो तो ग्रस्त कर सकते हैं। इनकी जो पूजा है इनके दो रूप हैं माँ बगलामुखी जी के। एक तो उग्र रूप में है, एक सौम्य रूप में है। ये पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, स्वर्णवर्णी है। पीताम्बरा देवी इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि पीले रंग से ये सुसज्जित हैं। स्वर्णमयी है माँ। ये त्रिशक्ति है, इनमें माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी जी त्रिशक्ति हैं ये। तो जब हम इनकी पूजा करते हैं, पहले मैं ये बताऊं इनका स्वरूप क्या है, फिर मैं पूजा बताऊंगी, और ग्रहों से कैसे कनेक्ट है वो बताऊंगी मैं। तो जब हम माँ बगलामुखी जी की पूजा करते हैं तो हम अपनी लाइफ में ये जो आप परेशानी फेस करते हैं उनको हम दूर करते हैं। इनका स्वरूप क्या है? ये पीतवर्णी है, पीताम्बर इन्होंने धारण किए हैं। इनके एक हाथ में गदा है और इन्होंने अपने हाथ से शत्रु की जीवा को पकड़ा है। तो ये स्तंभन की देवी है, शत्रुओं को परास्त करने की देवी है। माँ बगलामुखी जी का जो सिद्ध पीठ है वो नलखेड़ा उज्जैन के पास में है, एमपी में। तो नलखेड़ा जब आप जाते हैं तो वहाँ की जो वाइब्रेशन है, वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है
वहां जाने से ही आपको समझ में आएगा कि कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी है। वहां हर वक्त यज्ञ चलते रहते हैं, और वहां जो भी परेशानी में जाता है, जिनके शत्रु हैं, वहां लाल मिर्च से यज्ञ करते हैं, और कभी किसी को खांसी तक नहीं आई सूखी लाल मिर्च से, ऐसा मैंने देखा है। तो वहां सिद्धपीठ है, ये पांडव कालीन है। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है तो आप वहां जाके साधना पूजा करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी पूजा करूं, खुद से करूं, तो इनके सौम्य स्वरूप की पूजा आप कर सकते हैं। देखिए, इनके जो मंत्र हैं, ये तंत्र की देवी हैं, तो इनके जो मंत्र हैं, हम बिना दीक्षित हुए, बिना गुरु से दीक्षा लिए हम मंत्र जप नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी मंत्र हैं, वेद में जितने मंत्र हैं, वो शिवजी भगवान ने शापित कर रखे हैं। तो उनका उत्कीर्णन करना पड़ता है, शाप विमोचन करना पड़ता है, अदरवाइज दोष लगता है। तो अगर आपके गुरु हैं तो गुरु से दीक्षा लेकर आप इनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इनके सौम्य स्वरूप, जैसे हम गृहस्थी पूजा करते हैं, आप चालीसा कर सकते हैं, आप सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप इनके 108 नामों का जप कर सकते हैं, श्री बगला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये पूजा अगर आप करते हैं तो इसमें दीक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो जरूर से आप दीक्षा ले लीजिए। गुरु से दीक्षा लेंगे आप तो वो आपको बताएंगे कि कैसे न्यास करते हैं, कैसे किलक होता है, और आपको कैसे इनका नाम जप करना है, ताकि आपको में कुछ गलती नहीं है, त्रुटि नहीं हो। वैसे माँ बगलामुखी का रूप बहुत सौम्य है, वो देने वाली हैं, बहुत ही सर्वोच्च शक्ति है। आप जो उनसे मांगेंगे वो आपको देने को तैयार है। बस उनके जो कुछ नियम कायदे हैं मंत्र उच्चारण में, वो आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। तो जिनको भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो आप इनकी पूजा से दूर कर सकते हैं। अब ग्रहों से मैं कनेक्ट करती हूँ। जो बगलामुखी जी का जो स्वरूप है, उन्होंने चंद्र मुकुट धारण किया हुआ है, इन्होंने सूर्य और चंद्रमा को स्तंभित कर रखा है, रोका हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा के बैड रिजल्ट है तो इनकी पूजा से वो दूर होंगे। ये पीतवर्णी है, पिताम्बरी है, तो गुरु जो है वो भी पीले हैं, तो इनकी पूजा से आपके गुरु के दोष कुंडली में खत्म होते हैं। ये इनका आह्वान किया था माँ दुर्गा ने रण में, मंगल चंडी जिसे कहते हैं, मंगल चंडी के स्वरूप में इनका आह्वान किया था। और मंगल जो है वो आपने सुना होगा कि सूर्य राजा हैं और बुध राजकुमार है, मंगल जो सेनापति हैं। तो जिन भी जो मंगल है वो इनसे आदेश लेते हैं, मंगल चंडी से, और मंगल चंडी इनका स्वरूप है। तो जिनकी कुंडली में मंगलिक दोष है, जो मंगल जिनका बुरा बैठा, जो मंगल जो है वो अशुभ भाव में है, 8th हाउस में प्लेस्ड है, जिनको दुर्घटना का डर है, तो इनकी पूजा करने से आपके मांगलिक दोष भी खत्म होते हैं। एक ये 10 महाविद्याओं में से 8वीं विद्या है। तो कुंडली के अंदर जो 8वां घर होता है वो होता है मृत्यु का घर। तो जब आप इनकी पूजा साधना करते हैं तो आपका जो 8वें घर का दोष है, यानी अकाल मृत्यु, दुर्घटनाएं, आकस्मिक कुछ हो जाना, आकस्मिक हानि हो जाना, मानसिक परेशानी, वो सब दूर होता है। क्योंकि ये 8वीं विद्या है, तो आपके बर्थ चार्ट में 8वें घर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए माँ बगलामुखी जी की पूजा साधना आपको जरूर से करनी चाहिए अपनी इन जीवन की समस्याओं को मिटाने के लिए। ये मैंने आज बात की माँ बगलामुखी जी पर। इनका जो तांत्रिक मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। पढ़ने की परमिशन मुझे नहीं है ऑनलाइन, तो आप उनको पढ़ के, अगर आपके गुरु हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, उनका चैंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी से पूछ कर वो पाठ कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। और अब बात करूंगी, ये जो मैंने ग्रह बताए, मंगल ग्रह, और इनसे कनेक्ट मैंने किया है कि आपको इनकी पूजा साधना, आप सिर्फ चालीसा और सहस्त्रनाम 108 नाम का जप कर लेंगे तो आपके बर्थ चार्ट में भी जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आप माँ बगलामुखी जी की पूजा साधना करके अपनी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ऐसा है कि हमारे वेदों में और शास्त्रों में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन हमें गाइडेंस नहीं, हम कभी अध्यात्म से नहीं जुड़ते, पूजा पाठ से नहीं जुड़ते। अगर आप अपने कुल देवी जी, माता जी, दुर्गा माँ, पिताम्बरा माँ, इनसे अगर आप इनकी पूजा भक्ति करते हैं तो ये ग्रह आपको कभी कष्ट नहीं देंगे, कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हम अध्यात्म की तरफ कभी जाते नहीं है, हमें अपने धर्म की शिक्षा नहीं है, हमें अपने धर्म का नॉलेज नहीं है, हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें कुछ पता ही नहीं। जिसने जो बताया बस वो करते चले गए। तो जब आप इन माँ से, महामाई से, राजराजेश्वरी, पिताम्बरा जी से, बगलामुखी जी से जुड़ते हैं तो आपके ग्रह दोष खत्म होते हैं। एक उपाय ऐसा है
जैसे लगातार कोई बीमारी फेस कर रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या बीमारी है, तो आप कर सकते हैं, एक तुलसी का अर्क लेना है और हल्दी का चूर्ण, जहाँ आप बैठते हैं पूजा में, आपके सामने रखते हैं। आप ये ध्यान रखें, जब भी आप चालीसा पढ़ते हैं, सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, 108 नाम जपते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन, ध्वनि की जो कंपन है वो उस तक जाए, उस तुलसी जी के अर्क तक और चूर्ण तक। तो इससे वो जो अर्क है, जो चूर्ण है, वो अभिमंत्रित हो जाएगा, और वो अभिमंत्रित होने के बाद जब आप किसी रोगी को देंगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक ये भी कर सकते हैं, पीला सूत जो आता है, येलो सूत या सफ़ेद सूत लेके उसको हल्दी से पीला कर लें, केसर से पीला कर लें, और माँ की चालीसा, सहस्त्र नाम, 108 नाम जप करते रहें, और उसको जब ध्वनि से, वो वाइब्रेशन से जब वो अभिमंत्रित हो जाए, तो आप उसको धारण कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी और माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया माँ बगलामुखी जी के बारे में, जो एक सर्वशक्ति हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे कई ब्रह्मांडों की शक्ति हैं वो। उनकी पूजा आराधना करके आप अपनी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।